दोस्तों, इस मज़ेदार कहानी को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा नाम रानी है। मेरी शादी बड़ौदा में एक साधारण परिवार में हुई थी। मैं एक दुबली पतली दूध जैसी गोरी और शर्मीले स्वभाव की पुरानी संस्कारों वाली लड़की हूँ। घर का काम काज ही मेरे लिए सब कुछ है, पर काम से निपटने के बाद मुझे सजाना संवरना अच्छा लगता है। रीति रिवाज के मुताबिक दूसरों के सामने मुझे घूंघट में रहना पड़ता है। कम से हम लोग स्वीकार न है। मेरे ससुर और पति विदेश में काम करते हैं। उनकी कमाई वहाँ पर अच्छी है। विदेश से दोनों मिलकर काफ़ी पैसा हमें भेज देते हैं। उससे यहाँ पर हमने अपना मकान बना लिया है। मेरे पति के एक मित्र सहील पास के गांव के ही हैं। वो हमारे घर अक्सर आया करते हैं और 4-5 दिन यहाँ पर रह कर अपना काम करके वापस चले जाते हैं। वो भी स्वर्णकर्ण है। घर में बस 3 सदस्य हैं। मैं, मेरी सास और मेरी छोटी सी ननद जो मात्र 23 साल की थी। सहील हमारा हीरो है। वो हमारे यहाँ पर क्या क्या करता था और हम उसके साथ कैसे मज़े करते थे, आइए मैं आपको शुरू से बताती हूँ। मुझे इस घर में आए हुए लगभग 4 महीने बीत चुके थे, यानी मेरी शादी हुई 4 महीने बीते थे। आज सहील भी गांव से आया हुआ था। मैंने उसे पहली बार देखा था। मेरी ही उम्र का था। उसे मेरी सास कमला ने उसे एक कमरा दे रखा था। वो वहीं रहता था। मेरी सास ने मेरी परिचय उसे कराया। मैंने घूंघट में से ही उन्हें अभिवादन किया। उसके आते ही मुझे मेरी सास ने पास ही सब्जी मंडी से सब्जी लाने भेज दिया। मैं जल्दी से बाहर निकली और थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे अचानक याद आया कि कपड़े भी प्रेस कराने थे। मैं वापस लौट आई। मेरी सास और सहील दोनों ही मुझे नज़र नहीं आए। सहील भी कमरे में नहीं था। मैं सीधे मेरी सास के कमरे की तरफ चली आई। मुझे वहाँ पर हंसने की आवाज़ आई, फिर एक सिसकारी की आवाज़ आई। मैं ठिठक गई कि आवाज़ कानों से टकराई। मैं तुरंत ही बाहर आ गई। मुझे लगा कि माँ अंदर सहील के कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर रही है। मैंने बाहर बरामदे में आकर आवाज़ लगाई, माँ जी, कपड़े कहाँ रखे हैं? मेरी सास तुरंत अपने कमरे में से निकल आई। सहील कमरे में ही था, अपने अस्त व्यस्त कपड़े संभालती हुई बाहर आकर कहने लगी, ये बाहर ही तो रखे हैं। उनके संतरों पर से ब्लाउज की सलवाटें बता रही थी कि अभी संतरे दबा कर आ रही है। उनकी आंखें सारा भेद खोल रही थी। आंखों में वासना के गुलाबी डोरे अभी भी खींचे हुए थे। मुझे सनसनी सी होने लगी। तो क्या मेरी सास और सहील मजे करते हैं? मैं भी घर में नहीं थी। मेरा पति भी बाहर था। मैं भी बहुत दिनों से नहीं ठोकी थी। मेरा मन भी भारी हो उठा। मन में कसक सी उठने लगी। निकली पति की दूरी सहील पूरी कर देता है और मैं सब्जी लेकर और दूसरे काम निपटा कर वापस आ गई थी। सहील और मेरी सास दोनों ही खुश नज़र आ रहे थे। क्या इन दोनों ने कुछ किया होगा? मेरे मन में एक हुक सी उठने लगी। अब अचानक ही सुंदर लगने लगा था। मैं बार बार उसे नीची और तिरछी नज़रों से उसे निहारने लगी। मेरी सास भी उसके आने के बाद सजने संवारने लगी थी। 40 वर्ष की उम्र में भी आज वो 24 साल जैसी लग रही थी। मेरा मन बेचैन हो उठा। भावनाएं उमड़ने लगी। मन भी मैला हो उठा। दिन को सभी आराम कर रहे थे। तभी मुझे मेरी सास की खिलखिलाती हंसती सुनाई दी। मैं बिस्तर से उठ बैठी, धीरे से कमरे के बाहर झाँका, फिर दबे कदमों से कमला के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे खिड़कियां सभी बंद थे, पर मुझे साइड वाली खिड़की के पट थोड़े से खुले हुए दिखे। मैंने साइड वाली खिड़की से झाँका तो मेरा दिल धक से रह गया। मेरी सास ने सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज पहना था। सहील बनियान और सफ़ेद पाजामा पहना था। मेरी सास अपने पाँव फैले कर लेटी थी और सहील पेटीकोट के ऊपर से ही अपना पापो पजामे में से मेरी सास की चिड़िया पर घिस रहा था। मेरी सास सिसकारी कर
रही थी। मेरे दिल की धड़कन कानों तक सुनाई देने लगी थी। अब साहिल टांगों के बीच में आकर मेरी सस पर लेटने वाला था। मेरी सस का पेटीकोट ऊपर उठ गया। पजामे में से साहिल का पप्पू बाहर आ गया और अब एक दूसरे को अपने में समाने की कोशिश करने लगे। अचानक दोनों के मुंह से सिसकारी निकल पड़ी। शायद पप्पू चिड़िया में घुस चुका था। बाहर से अब साहिल के खरबूजे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे पांव थरथराने लगे थे। मैं दबे पांव अपने कमरे में आ गई। पसीने से नहा रह गया था। दिल की धड़कनें अभी भी तेज थी। मैं बिस्तर पर लोट लगाने लगी। मैंने अपने संतरे दोनों हाथों से दबा लिए। चिड़िया पर हाथ रख कर दबाने लगी। फिर भागकर मैं बाहर आई और एक लंबा सा गन उठा लिया। मैंने अपना पेटीकोट उठाया और बैगन से अपने आप को शांत करने का प्रयत्न करने लगी। कुछ ही देर में मैं चढ़ गई। रात हो चुकी थी। लगता था कि मेरा सस और साहिल में रात का प्रोग्राम तय हो चुका है। वही हंस बोल रहे थे। बहू होने के कारण मुझे घूंघट में ही रहना था। मैं खाना परोस रही थी। साहिल की चोरी छुपे निगाहें मुझे घूरती हुई नजर आ रही थी। मैं भी सब्जी रोटी के बहाने उसने शरीर को छू रही थी। घूंघट में से मेरी बड़ी बड़ी आंखें उसकी आंखों में से मिल जाती थी। मेरी हल्की मुस्कुराहट उसे आकर्षित कर रही थी। मेज के नीचे से मेरी सास और साहिल के पांव आपस में टकरा रहे थे, खेल कर रहे थे। ये देखकर मेरा मन भी भटकने लगा था कि काश मेरी भी ऐसी किस्मत होती, कोई मुझे भी प्यार कर देता, प्यास बुझा देता। रात को सोने से पहले मैं पेशाब करने बाहर निकली तो साहिल बाहर ही बरामदे में खड़ा था। अलसाई हुई सी सिर्फ पेटीकोट और बिना ब्रा की ब्लाउज पहले निकल आई थी। साहिल की आंखें मुझे देखते ही चुंधिया गई। दूध सा गोरा रंग, छरछरी काया, ब्लाउज का बटन खुला हुआ, गोरा स्तन अंदर से झकता हुआ, बिखरे बालवा देखता ही रह गया। उसे इस तरह से निहारते हुए देख कर मैं शर्मा गई। मेरी नजरें झुक गई। साहिल जी क्या देख रहे हैं? अब मुझे ऐसा मत देखिए। मैं अपने आप में ही सिमटने लगी। अब तो बल्कि खूबसूरत हैं। उसके मुंह से निकल पड़ा, हाय मैं मर गई। मैं तेजी से मुड़ी और वापस कमरे में घुस गई। मेरी सांसें तेज हो उठी। मैंने अपनी चुन्नी उठाई और सीने पर डाल ली और सर झुकाए साहिल के पास से निकलती हुई बाथरूम में घुस गई। पेशाब करना तो भूल ही गई। अपनी सांसों को, धड़कनों को संभालने में लग गई। मेरी छाती उठ बैठ रही थी। मैं बिना पेशाब किए ही निकल गई। साहिल शायद मेरा ही बरामदे में खड़ा लौटने का इंतजार कर रहा था। मैंने उसे सर झुकाकर तिरछी नज़रों से देखा तो मुझे ही देख रहा था। सुनो आरती, मेरे कदम रुक गए, जैसे मेरी सांस भी रुक गई, धड़कन थम सी गई। जी मुझे पानी पिलाएगी क्या? जी मेरे चेहरे पर पसीना छलक उठा। मैं पीछे मुड़ी और रसोई के पास से लौटा भर लाई। मैंने अपने कांपते हाथ साहिल की तरफ बढ़ा दिए। उनसे जानबूझकर के मेरा हाथ छू लिया और मेरे कांपते हाथों से लोटा छूट गया। मैंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें ऊपर उठाई और साहिल की तरफ देखा तो वो एक बार फिर मेरी आंखों में गुमसा हो गया। मैं भी एकटक उसे देखती रह गई। मन में चोर था, इसलिए साधारण व्यवहार भी कठिन लग रहा था। साहिल का हाथ अपने आप ही मेरी ओर बढ़ गया और उनसे मेरी हाथ थम लिए। मैं साहिल में खोने लगी। मेरे कांपते हाथों को उसने एक बारगी चूम लिया। अचानक मेरी तंद्रा टूटी। मैंने अपना हाथ खींच लिया, हाय कहते हुए कमरे में भाग गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाजे पर खड़ी आंखें बंद करके अपने आप को शांत करने लगी। जिंदगी में ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। मेरे पाँव भी थरथराने लगे थे। मैं बिस्तर पर आकर लेट गई। नींद आँखों से कोसों दूर थी। देर तक जगती रही। समय देखा, रात के 12 बज रहे थे। उस समय तो मैं पेशाब नहीं कर पाई थी, सो मैंने इस बार सावधानी से दरवाज़ा खोला और इधर उधर देखा। सब शांत था।
मैं बाहर आकर बाथरूम चली गई। बाहर निकली तो मुझे मेरी सास के कमरे की लाइट जली नज़र आई और मुझे लगा कि साहिल भी वहीं है। मैंने दबे कदमों से उसे खिड़की के पास आई, अंदर झांका तो साहिल पहली नज़र में ही दिख गया। मेरी सास साहिल की गोदी में दोनों पांव उठाकर पप्पू पर बैठी थी। शायद पप्पू चिड़िया में घुसा हुआ था। दोनों मेरी ही बातें कर रहे थे। माँ जी, कोई मौका निकाल दो ना, बस आरती को करने का मिल जाए। ओह, ये थोड़ा सा बाहर निकलो, जड़ तक बैठा हुआ है। आरती तो बेचारी अब तक ठीक से हुई भी नहीं है। कुछ तो करो ना। अरे तो खुद ही कोशिश कर लो। जवान चिड़िया है, पिघल ही जाएगा। फिर करने की उसे भी तो लगी होगी। ऐसा करने कि मुझे सवारी कम से जाना है, दोपहर तक आऊँगी।